नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य यानी माध्य ज्ञात करने की विधियां। विद्यार्थियों, माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित विधि, तीसरी है पग विचलन विधि। हमें प्रश्न में कह रहा है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, जब x और f चर और बारंबारता का मान जो है छोटे छोटे हों तो हम सबसे बेस्ट उपयुक्त विधि है प्रत्यक्ष विधि। अगर बारंबारता और चर का मान बढ़ जाए, ज़्यादा थोड़े बड़े आ जाएं, तो फिर हम उपयुक्त विधि लेंगे कल्पित विधि। और अगर x और f के मान बहुत ही ज़्यादा बड़े हों तो फिर पग विचलन विधि से ही आसान तरीका रहेगा हल करना, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर लेंगे तो गुणा और जो है बहुत बड़े मिलेंगे आपको, भाग देना भी बहुत बड़ी संख्या में। तो इस प्रकार से अगर बड़े मान हो तो कल्पित, उससे भी बड़े मान हो पग विचलन। तो यहां मैं तीनों विधियों से ही आपको करके बताऊंगा, आप जो उपयुक्त लगे उससे फिर आप कर लें। अब मैं तीनों विधियों से करने जा रहा हूं इस सवाल को। हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। फर्स्ट विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष विधि में सूत्र है, सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बार, समांतर माध्य को हम किससे लिखते हैं? x बार से। माध्य बोलो या समांतर माध्य, और सिग्मा f गुणा x और बटे में सिग्मा f। विद्यार्थियों, सिग्मा का मतलब होता है योग। किसका? f गुणा x है तो fx का योग, और f के सामने सिग्मा है तो f का योग। अब हम यहां पे f और fx का योग चाहिए तो fx का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। तो यहां ये बारंबारता है f। अब f को x से भी गुणा करना पड़ेगा तो x भी चाहिए, तो हम x का कॉलम बना लेते हैं और fx का। तो यहां से विद्यार्थियों x का मान जो ये अंतराल है यहां से ज्ञात करेंगे। अब यहां हमारे पास 2 विधियां हैं इसके मान को निकालने की। पहली विधि है निम्न सीमा और उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, फिर इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो ये एक जो है जटिल प्रक्रिया है। आपको आसान प्रक्रिया में बताता हूं। आपको क्या करना है कि इनमें अंतर देखो, अंतराल माप देखिए। 500 से 520 तो 20 का अंतर है, 520 से 540 तो सब में 20 का अंतर है। अब 20 का आधा कर लीजिए। 20 का आधा यानी कि 2 का भाग देंगे 20 में 10 आएगा। और 10 का क्या करना होता है कि जो निम्न सीमा है, जो इधर के मान है, ये छोटे मान हैं जो निम्न सीमा कहलाती है, इनमें उस अंतर को जोड़ दीजिए। तो अंतर का आधा किया और उसको फिर इसमें जोड़ेंगे। तो 500 में 10 जोड़ा 510, फिर 520 में 10 जोड़ेंगे 530, 540 में 10 जोड़ेंगे 550, 560 में 10 जोड़िए 570, 580 में 10 जोड़िए 590, और इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब विद्यार्थियों, ये हमारा पास f का कॉलम है, ये हमारे पास x का कॉलम है, गुणा कर दीजिए। तो 510 को 12 से गुणा करना है, तो देखिए इसको गुणा किस तरह से करेंगे हम।
देखिए 12 को 0 से गुणा कीजिए, तो 12 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। फिर 12 को 1 से गुणा कीजिए, 12 एकम 12। अब 12 का इकाइकांक 2 है, इसको लिख दीजिए और एक कैरी के रूप में, हासिल के रूप में अलग रख दीजिए। 12 को फिर 5 से गुणा कीजिए, 12 पंजे 60 और एक जो बचा हुआ था उसको यहाँ जोड़ दीजिए, ये हो गया 6120। इसी तरह अब इसको गुणा कीजिए, 14 का 0 से गुणा किया 0, 14 का 3 से 14 एकम 14, 14 18 34 42, 42 का 2 हासिल 4। अब 14 पंजो 70, 70 में अब आप 4 और जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 74। आगे फिर 8 का 0 से गुणा किया 0, 8 पंजे 40, 4 जो है इधर ले जाइए, 8 पंजे 40 और 4 44। फिर आगे 0, 42, 4 30 और 4 34। अब 590 को 10 से गुणा कर लीजिए, तो ये तो 59 को 1 से गुणा कीजिए 59, और यहाँ ये 0 और ये 0, 2 0 लगा दीजिए। अब fx का योग और f का योग, x का योग मत कीजिए, आपको fx का योग चाहिए और f का, तो f का योग यहाँ सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा f बराबर 2 और 4 6, 8 14 20 और 0 यानी 20 की 0, 2 हासिल, 2 हासिल और एक 3 4 और एक 5। विद्यार्थियों कितना आ गया 50। इसको भी जोड़ लीजिए, तो इकाइकांक हमारे पास देखो यहाँ योग के रूप में लिखेंगे हम इसको, सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो इकाइकांक तो 0 है ही, दहाई का 2 और 2 4 और 2 6, 1 और 4 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 हाँ 2 और 2 रह जाएगा इधर, तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, तो यहाँ ये आ जाएगा 27। और इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, सिग्मा एफ गुणा एक्स बराबर, ये आ गया 27,260। तो हम यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान तो आया हमारे पास 27,260 और सिग्मा एफ का मान आया 50। ये मान है हमारे पास, है ना, इनको यहां रख देते हैं, तो x बराबर सूत्र में मान रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स का मान 27,260 और इसमें 50 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा x बार बराबर 5 का भाग दे लीजिए, तो 5 25, 2 बचेंगे, 5 चौके 20, फिर 2 5 25 और 5 25 और 5 दूना 10 और 0 बच रही है, ये यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, तो ये आ गया 0.2। अब यहाँ क्या करना है विद्यार्थियों, ये रुपए में है, रुपए में होने की वजह से हम इसको वापस 20 बना देंगे, ये हमारा आएगा रुपए। अतः माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी 545.20 रुपए है।
यहां इसका भाग दे लीजिए, 545.2 आएगा। 0.2 के बाद में मतलब ये 20 पैसे होता है, इसलिए मैंने इसके साथ 0 लगा दी। और ये माध्य दैनिक मजदूरी है। हमने प्रत्यक्ष विधि से हमने इसको हल कर लिया है, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो आगे करते हैं हम। दूसरी विधि आपके पास, दूसरी विधि है कल्पित विधि। कल्पित विधि, और कल्पित विधि से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। सूत्र लिख लेते हैं। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। विद्यार्थियों, यहां पे a कल्पित मान है। a क्या है? कल्पित मान। और d है x माइनस a। यहां मैं लिख देता हूं a बराबर कल्पित मान, और जो d है वो है x माइनस a, तथा t बराबर है x माइनस a। अब यहां पे विद्यार्थियों आपको a का मान चाहिए, d का मान चाहिए, तो f से गुणा कर देंगे, fd आ जाएगा। और सिग्मा f, ये तो आपके पास प्रत्यक्ष विधि में आपने सीखा था, तो ये सिग्मा f जो है 50 है। अब आपको fd का कॉलम बनाना है और fd का मान जो है निकालना है, योग। तो d का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कल्पित मान चाहिए। तो कल्पित मान क्या होता है विद्यार्थियों? कल्पित मान यहां लिख देता हूं, ये a क्या है? कल्पित मान। तो यहां से आपको कल्पित मान निकालने के लिए क्या करना है? जो है विषम, अगर मान लो ये टेबल विषम है, यहां से 1 2 3 4 5, तो विषम में तो बहुत ही आसान है। दो ऊपर से जितनी संख्याएं एक एक छोड़ते जाओ, ऊपर से छोड़ते जाओ, नीचे से छोड़ते जाओ, जो बीच में बच गया वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो 2 ऊपर से खाने छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, बीच में क्या आ गया? 550। और यही हमारा क्या आ जाएगा? ए का मान। यही क्या आ जाएगा? ए का मान। तो ए का मान लिख दीजिए 550। बहुत आसान है विद्यार्थियों ए का मान ज्ञात करना, आपकी टेबल में से ही निकालना होता है कल्पित मान। तो ये हमारे पास ए का मान आ चुका है। अगर मान लो यहाँ पे सम हो, जैसे 6 मान होते तो 3 ऊपर से छोड़ेंगे, 3 नीचे से, तो बीच में कुछ नहीं बचा। तो आपको 3 3 नहीं छोड़ने, आपको 2 2 छोड़ने हैं, 2 नीचे से और 2 ऊपर से छोड़ दो, बीच में 2 बचे, तो उसमें से आपकी इच्छा हो जो मान ले लो। वैसे छोटा मान ले लो या फिर बड़ा मान ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं आप, फ्री हैंड हो वहां पे। तो अब आपको d का मान निकालना है, d, और d क्या होता है? x में से a को माइनस कर दो। तो विद्यार्थियों यहां पे जो है मान निकाल लेते हैं। यहां पे x है, ये x का कॉलम है, और एक 550 है, तो यहां माइनस करेंगे। 510 में से माइनस कर दीजिए 550, जो बचेगा उसको यहां लिख दीजिए। तो यहां देखिए क्या बचेगा, बराबर माइनस के 40। वैसे विद्यार्थियों जिनको आता है डायरेक्ट माइनस करना, वो डायरेक्ट ही -40 लिखें। कॉलम को जो है इस तरह से 510 माइनस 550 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ आपको तो मैं -510 माइनस 550 करके लिख रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने बिल्कुल कभी इस तरह से माइनस किया ही नहीं है, 530 माइनस 550,
तो 530 माइनस 550 माइनस के 20, फिर 550 माइनस 550, ये तो 0 आ जाएगा। 570, x का मान पहले लिखना है, a का मान बाद में, तो 570 में से 550 माइनस कर दीजिए, तो ये तो 20 आ जाएगा। और 590 में से 550 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 40। और इसको भी मैं इसी तरह से लिख देता हूँ छोटे मान करके, 510 माइनस 550, तो ये आ जाएगा माइनस के 40। अब आपको क्या करना है, f और d का गुणनफल, f रहा ये और d का कॉलम है ये, गुणा कर दीजिए 12 को माइनस के 40 से। तो विद्यार्थियों चिन्ह आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐसा नहीं हो कि कहीं माइनस को छोड़ दो, गलत हो जाएगा। पहले माइनस लगाई दीजिए ताकि गलती ना हो। और 12 चौके 48 और 0 लगा दीजिए, 40 वाली 0। 14 को 2 से गुणा कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए पहले, 14 दूना 28 और 0 लगा दीजिए। फिर 8 को तो 0 से गुणा करोगे विद्यार्थियों, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0। 6 का 2 से 12 और 0 लगा दीजिए साथ में, यानी 20 छक्की 120। और 10 का 40 से ये तो 400 हो जाएगा। बहुत ही आसान गुणा है ये तो। अब यहां से विद्यार्थियों देखो, ये दोनों तो माइनस की संख्याएं हैं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये दोनों प्लस की है। तो यहां से जो ये दोनों मान आए हैं, ये प्लस माइनस के माइनस के आ रहे हैं 0, 8 और 8 16, 4 2 6 और एक हासिल आई है इधर 760। और ये दोनों मान हैं, ये प्लस के हैं, तो ये प्लस के हैं कितना 0, और 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, 4 और एक 5। अब ये दोनों मान जो है हम क्या करेंगे, यहाँ इस टेबल को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। सिग्मा एफ डी, और ये आया है, दोनों का माइनस कर देंगे तो माइनस के तो 760 है और प्लस के 520 हैं। तो कितना आया, ये माइनस का बचेगा, तो ये माइनस के बचेंगे 0, और 6 में से 2 गए तो 4, और 7 में से 5 गए तो 2, यानी कि माइनस के 240, माइनस के 240। अब इनको क्या करते हैं, ये मान जो आप निकाल चुके हो यहां लिख देते हैं। यहां जो प्राप्त हुआ है, ए तो क्या है, ए का मान तो ए बराबर तो क्या आया, ए बराबर तो 550 है, कोमा सिग्मा एफ डी का मान, सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 240 आया है। पेन फिसल जाता है थोड़ा। और तथा सिग्मा एफ का मान आया है 50, दे रखा है पहले से ही, हमने योग किया था। अब ये सूत्र में मान रख दीजिए, मान रखने पर किसमें, इसको समीकरण 1 रख दीजिए, या फिर सूत्र में रख रहे हैं वैसे भी, x बार बराबर a का मान तो कितना है 550 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस के 240, माइनस के 240, और सिग्मा एफ का मान है 50। या माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके बाद आगे की स्टेप यहां कर देते हैं, 550
और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और यहां से 0 से 0 काट दीजिए, 24/5 x बार बराबर 550 माइनस, इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए भाग, 5 के 20 और पॉइंट लग जाएगी 5 8 40, और अंतर जो है इनका माइनस करेंगे तो मैं समझा देता हूं पॉइंट वाले किस तरह से करते हैं, कई विद्यार्थियों को नहीं आते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा दीजिए, इस तरह से पॉइंट लगा करके, 0 आगे संख्या नहीं है तो संख्या लिख देंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट से पहले इकाई के नीचे 4 और यहाँ पे 8, माइनस करेंगे तो यहाँ 0 में से 8 नहीं जाता, हासिल लेंगे यहाँ 10, और फिर यहाँ से हासिल जाएगी, यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ 10, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 9, 9 में से 4 गए 5, और ये रह जाएंगे हासिल देने से 4 और 5। तो विद्यार्थियों ये आया 545.2। अब ये रुपए में है, हमारे जो यूनिट है दैनिक मजदूरी निकाल रहे हैं, तो ये 0.2, तो ये 2 पैसे नहीं है, ये है 20 पैसे, तो यहां हम 0 लगा सकते हैं रुपए। अतः माध्य दैनिक मजदूरी आ गई 545.20 रुपए, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे आप रफ कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये रफ कार्य है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम तीसरी विधि जो कल्पित के बाद में आती है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, जिसे पद भी बोल देते हैं, पग भी बोल दीजिए। इसका सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणा h। h वर्ग अंतराल माप है। यहां से विद्यार्थियों इतना तो हम कल्पित विधि में कर चुके हैं। इसके बाद जो u का कॉलम है, u ये आता है, जो d है ना उसमें हम वर्ग अंतराल माप का भाग दे देंगे, और h क्या है, वर्ग अंतराल माप क्या है आप जानते हो, कितने का अंतर है, 500 और 520 में 20 का, सब में 20 का है, तो यहां h का मान आ गया हमारे पास 20। अब देखिए विद्यार्थियों, माइनस के 40 इसमें 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2। इसी तरह हम प्रत्येक पद में भाग दे लेंगे। यहाँ -20 में 20 का भाग देंगे, 1 आएगा, माइनस का 1, और 0 में 20 का भाग देंगे तो आप जानते ही हो किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं 0 ही, और 20 में 20 का भाग दे दीजिए 1, और 40 में 20 का भाग दे दीजिए 2 बढ़ जाएगा। ये हमारे पास u का मान आ गया, और हम यहां निकाल लेते हैं f गुणा u। देखिए f हमारे पास बारंबारता का कॉलम ये है और u का कॉलम ये है, तो 12 को 2 से गुणा कर दिए, 12 दूना 24, और माइनस चिन्ह लगाना मत भूलना, माइनस में है ये -2, तो 12 दूना 24 और माइनस 14 एकम 14, और माइनस चिन्ह लगा हुआ है, -1 है, 8 का 0 से गुणा किया 0, 6 का 1 से 6 एकम 6, 10 का 2 से 10 दूना 20। देखिए कितने छोटे छोटे मान आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा आसान रहता है प्रत्यक्ष विधि के बजाय। ये इन दोनों को, ये दोनों मान आ जाएंगे हमारे पास, माइनस में आएंगे, 4 और 4 8, और 2 और 1 3,
और ये प्लस में है 20 और 6 26। इसलिए सिग्मा एफ यू का जो कॉलम आएगा, सिग्मा एफ यू, ये कॉलम आएगा जो है 38 में से 26 माइनस के तो 38 है और प्लस के 26 हैं। क्या आएगा? जो 8 में से 6 गए तो 2 और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 और माइनस के आएंगे ये। अब इन मानों को यहां लिख लीजिए। यहां ए बराबर तो 550, सिग्मा एफ यू का मान ये हमारे पास माइनस के 12 आ चुका है और सिग्मा एफ का मान ये 50 है और इन सब को यहाँ सूत्र में मान रख दीजिए। तो मान रखने पर हमारे पास x बार आएगा 550 प्लस और एफ यू का मान जो है माइनस के 12 बटे सिग्मा एफ का मान 50 और गुणा एच का मान 20 है। एच बराबर कितना है? 20। इन मानों को हमने यहां रखा है। यहां से x बार बराबर 550 प्लस, अब ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा और 12 को 2 से गुणा कीजिए, 12 दूना 24 और 0 लगा दीजिए और बटे में कितना है? 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। x बार बराबर 550 माइनस 24 बटे 5, ये तो 5 चौके 20 और 5 8 है 40। वही अभी कल्पित में तो किया ही था ये मान हल, तो ये आ गया 545.20। अब ये 20 इसलिए क्योंकि 0.2 तो 0.2 पैसे नहीं होते हैं, ये 0.20 पैसे हैं, तो 545 रुपये और 20 पैसे। अतः माध्य दैनिक मजदूरी 545.20 रुपये आ गई है। विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन तीनों विधियां की। आपको खुद को ही लग गया होगा कि कौन सी विधि बहुत आसान है। हालांकि टेबल बहुत बड़ी बनती है, लेकिन बहुत ही आसान, सबसे आसान और उपयुक्त विधि है पग विचलन विधि, क्योंकि इसमें जो है लास्ट में देखिए कितना छोटे छोटे मान है, भाग देना बहुत आसान आ जाता है। ये गुणा एफ को और यू को गुणा किया, देखो ये कितने छोटे छोटे गुणा है। प्रत्यक्ष विधि में बड़े बड़े गुणा थे। तो यहाँ पे उपयुक्त विधि, सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि पग विचलन विधि है, इसे नोट कर लीजिए।